हर हर महादेव, जय बद्र विशाल। आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। होली महोत्सव की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। लोगों के मन में इस वर्ष भद्रा के साथ साथ चंद्र ग्रहण का भी भय बना हुआ है, तो आप लोगों को बताता हूं कि इस भय को आप कैसे दूर करें। सर्वप्रथम आप लोग ये जान लें कि भद्रा हर साल होली तथा रक्षाबंधन पर होती ही है। ऐसा नहीं है कि इस साल आई है, इस साल आई नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा का पूर्वार्ध भद्रा रहती ही रहती है। और इस वर्ष पूर्णिमा तिथि के साथ में भद्रा 24 मार्च को प्रातः 9:57 से आरंभ होकर के और रात्रि के 11:14 तक यह भद्रा रहेगी। तो ऐसे में प्रदोष काल में होलिका दहन नहीं हो सकता, तो कब होलिका दहन को करें। होलिका दहन का जो कार्यक्रम होगा वह भी आप सुन लीजिएगा, क्योंकि भद्रा तो हर साल रहती है, लेकिन होलिका दहन कार्यक्रम एक तो चतुर्दशी तिथि में कदापि नहीं होगा, दूसरा प्रतिपदा तिथि में भी नहीं होगा, तीसरा दिन में भी होलिका दहन नहीं होगा और मध्य रात्रि में भी होलिका दहन नहीं होगा। तो इस वर्ष फिर होलिका दहन कैसे होगा। होलिका दहन जो है कि आप लोग निशीत काल से पूर्व होलिका दहन को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और निशीत काल जो है कि कब आरंभ होगा यह भी मैं आपको बताता हूं। आप लोग सर्वप्रथम जो है कि होलिका का पूजन वगैरह आप लोग करें। दोपहर 3 बजे से आप होलिका बनाएं, होलिका का पूजन करें। सिर्फ दहन का जो कार्यक्रम होगा वह रात्रि 24 मार्च को 11:15 से और 11:57 के मध्य में जो है कि होलिका दहन होगा, क्योंकि 11:57 के बाद में निश्चित काल प्रारंभ हो जाएगा और निश्चित काल में भी होलिका दहन नहीं होता है। और इस वर्ष होली पर 100 साल बाद चंद्र ग्रहण, लेकिन चंद्र ग्रहण है पर चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक नहीं होगा। यह चंद्र ग्रहण आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी और फ्रांस आदि इन देशों में दिखाई देगा, इसलिए भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं होगा। लेकिन विशेषकर होली पर होलिका दहन कार्यक्रम को किन किन लोगों को नहीं देखना चाहिए, किन किन लोगों को होलिका दहन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, यह विशेष आप लोग जानकारी रख लीजिएगा। सर्वप्रथम गर्भवती महिला, गर्भवती महिला होलिका का पूजन ना करें और ना ही होलिका दहन को देखें। दूसरा है नवजात शिशु, जो छोटा बालक है, दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको भी होलिका दहन नहीं दिखानी चाहिए और ना ही उसको होलिका दहन पूजा में सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा है जिनकी नई शादी होती है वह नई नवेली दुल्हन, नई नवेली दुल्हन को भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। लेकिन नई नवेली दुल्हन को होलिका दहन कहाँ नहीं देखना चाहिए? नई नवेली दुल्हन को अपनी सास के साथ में होलिका दहन को नहीं देखना चाहिए। लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि नई नवेली दुल्हन की जो पहली होली आती है उस होली को वह अपने मायके में मनाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि सास के साथ में अगर होलिका दहन कार्यक्रम को वह देखती है और होलिका दहन में जाती है तो जो है कि पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। इसलिए गर्भवती महिला, नवजात शिशु और नई नवेली दुल्हन जो है कि इस प्रकार से इस कृत्य को ना करे और ना ही इस कार्य में सम्मिलित हो। भद्रा हमेशा रहती है, मैंने आपसे पूर्व में कहा
कि वह पूर्णिमा के आरंभ में भद्रा का होना होता है, लेकिन इस वर्ष भी भद्रा है, तो इसलिए जो है कि 11:15 के बाद में और 11:57 के मध्य में आप होलिका दहन को कर सकते हैं। अगर भद्रा में होलिका दहन होता है तो वह नुकसान देती है। भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ही ग्रामात् दहति फाल्गुनी। क्या होता है कि भद्रा में 2 कार्य कदापि नहीं करने चाहिए। सिर्फ 2 कार्यों का निर्णय यहाँ पे दिया गया है। भद्रा में 2 कार्य नहीं होते हैं। एक श्रावण मास में जो रक्षाबंधन कार्यक्रम होता है, रक्षाबंधन पर्व, उसको भी जो है भाई बहन का जो रिश्ता होता है, उस समय भद्रा के काल में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाना चाहिए। तथा फाल्गुन मास की जो भद्रा आती है उसमें होलिका दहन को नहीं करना चाहिए। सिर्फ होलिका दहन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रावण मास की भद्रा जो है राजा का नाश करती है और फाल्गुन मास की भद्रा जो है वह गांव का नाश करती है। तो इसलिए श्रावणी नृपति हंति ग्रामात् दहति फाल्गुनी, तो फाल्गुन मास की भद्रा जो है ग्राम का नाश करती है। अतः भद्रा काल को छोड़ करके आप लोग होलिका महोत्सव को करें। आप सभी को होली महोत्सव की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान विष्णु नरसिंह रूपधारी जो है कि आप पर भी अपनी कृपा करे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद पर अपनी कृपा करी थी और होलिका दहन कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित सामग्री, जैसे कि नया अनाज होता है उसकी बालियां जो है कि वहां पर जो है चढ़ाई जाती हैं, होलिका दहन में डाली जाती हैं। वहां पर कपूर डाली जाती है, लौंग इलायची डाली जाती है, धान वहां पर डाला जाता है। और जो है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि गेहूं की बालियों को पका करके उसका भोग भी लगाते हैं और उसको पाते भी हैं। तो आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। विशेषकर मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो नवजात शिशु हैं तथा जो नई नवेली दुल्हन हैं, वे लोग होलिका दहन कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो, क्योंकि पुराणों के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। वेदों ने हम लोगों को आदेश किया है, वेद निवेदन नहीं करते हैं, वेद आदेश देते हैं। सत्यम वद धर्माचर, कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, धर्म पे रहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। तो हमें वेदों का आदेश मानना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं, तो हमें सनातनी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। तो आप लोग जो है कि इस होलिका दहन कार्यक्रम को बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। और ऐसा कुछ नहीं है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, यहाँ पर चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक नहीं है। अतः आप सभी लोगों को होलिका दहन की जो है कि पूजा की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। भद्रा का दोष, कोई दोष इसमें जो है कि इस प्रकार से आपके लिए खराब ना हो, इसलिए भद्रा के बाद ही आप होलिका पर्व को करें। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।